हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पायरेंट्स, नेशनल इंश्योरेंस NIACL और NICL की तरफ से एक नया नोटिस जारी हुआ है। ये जो नोटिस जारी हुआ है NIACL की तरफ से वो है रिजल्ट का। जो सेकंड एग्ज़ाम हुआ था असिस्टेंट की जो पोस्टें दी गई थी NIACL के अंदर, और उसका रिजल्ट जारी हो चुका है। और इस लिस्ट में उन कैंडिडेट्स के रोल नंबर दिए गए हैं जो रीजनल लैंग्वेज टेस्ट के लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। आपको बता दें NIACL के अंदर 500 वैकेंसीज आई थी असिस्टेंट रैंक के लिए। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है उसमें आई थी, ठीक है। तो एक बार डिटेल में पढ़ते हैं क्या क्या इसमें रिजल्ट के बारे में दिया गया है। सबसे पहले इसमें ऊपर मेंशन किया है लिस्ट ऑफ रोल नंबर्स ऑफ प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स फॉर रीजनल लैंग्वेज टेस्ट, यानी कि उन कैंडिडेट्स की लिस्ट दी गई है जो रीजनल लैंग्वेज टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। और किस पोस्ट के लिए है ये थी? जब रिक्रूटमेंट ऑफ 500 असिस्टेंट क्लास 3 2024-25 2024-25 के अंदर 500 असिस्टेंट की जो पोस्ट दी गई है वो भर्ती है, ठीक है। 500 वैकेंसीज दी गई थी असिस्टेंट रैंक की NIACL के अंदर। फेज 2 एग्ज़ाम जो हुआ था इसका मेंस एग्ज़ाम, उसका आज रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। और जिस कैंडिडेट का फेज 2 एग्ज़ाम क्लियर हुआ है वो रीजनल लैंग्वेज टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट हो चुका है। अब डिटेल में इसमें पढ़ते हैं। इसमें दिया है कि जो फेज 2 एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था, जो मेंस एग्ज़ाम है वो 28 दिसंबर 2024 को कंडक्ट करवाया गया था, ठीक है। 28 दिसंबर 2024 को जो मेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था उसका रिजल्ट आज इन्होंने दिया है। और प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स जो रीजनल लैंग्वेज टेस्ट के लिए जो शॉर्टलिस्ट हुए उन कैंडिडेट्स की लिस्ट इन्होंने आज दी है। ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो है nationalinsurance.nic.co.in। ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से आप ये रिजल्ट वगैरह चेक कर सकते हैं। नेशनल इंश्योरेंस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये nationalinsurance.nic.co.in। इस ऑफिशियल साइट से भी आप रिजल्ट वगैरह चेक कर सकते हैं। ये जो कैंडिडेट्स की लिस्ट दी है ये है रीजनल लैंग्वेज टेस्ट के लिए। डेट, टाइम और वेन्यू जो है रीजनल लैंग्वेज टेस्ट का वो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को इन्फॉर्म किया जाएगा SMS और मेल के द्वारा। चेक करते रहना और उसके लिए आपके सेपरेट एडमिट कार्ड वगैरह भी आपके आएंगे जो NICL की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर आपको मिलेंगे। ये है ऑफिशियल साइट, इसको आपको ध्यान में रखना है। आपके एडमिट कार्ड वगैरह की जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो इसी के ऊपर आएगी। इसी वेबसाइट से आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने हैं रीजनल लैंग्वेज टेस्ट के लिए nationalinsurance.nic.in के ऊपर से, ठीक है। इसके बाद है कि फाइनल जो सिलेक्शन होगा, फाइनल सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ हिज और हर परफॉर्मेंस इन द फेज 2 मेंस एग्जामिनेशन सब्जेक्ट टू हिज और हर क्वालिफाइंग द रीजनल लैंग्वेज टेस्ट। यानी कि जो फाइनल लिस्ट तैयार की जाएगी वो तैयार की जाएगी मेंस के स्कोर कार्ड के बेसिस पर। लेकिन जो रीजनल लैंग्वेज टेस्ट होगा, रीजनल लैंग्वेज टेस्ट जो होगा वो क्वालिफाई होना ज़रूरी है। अगर किसी कैंडिडेट का रीजनल लैंग्वेज टेस्ट क्वालिफाई नहीं हो तो फेल हो जाता, तो वो आगे नहीं माना जाएगा, भले ही उसके मेंस में 100 में से 100 मार्क्स आ रखे हो। अगर रीजनल लैंग्वेज टेस्ट क्वालिफाई नहीं किया तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। डिस्क्वालीफाई आपको हो जाओगे अगर आपने रीजनल लैंग्वेज टेस्ट क्वालिफाई नहीं करा तो। ये जो रीजनल लैंग्वेज टेस्ट है तो क्वालिफाइंग नेचर का, लेकिन इसको पास करना ज़रूरी है, मैंडेटरी है ये, ठीक है। लेकिन जो फाइनल लिस्ट जो तैयार की जाएगी वो की जाएगी फेज 2 मेंस एग्जाम के बेसिस पर।
ये आपको ध्यान रखना है। नो कम्युनिकेशन शैल बी entertained फ्रॉम कैंडिडेट्स whose name doesn't appear in the list. The cut of the phase 2 mains exam and marks of the candidate who have not been shortlisted shall be available on company's website in due course. यानी कि फेज 2 में जिसका नाम आ गया वो आ गया, जिसका नहीं आया तो उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। फेज 2 की कट ऑफ वगैरह और कैंडिडेट्स के मार्क्स जो है वो जल्द ही बताए जाएंगे। अभी ना तो इन्होंने कट ऑफ बताई है और ना ही ये बताया कि किस कैंडिडेट का क्या स्कोर कार्ड रहा है। सिर्फ और सिर्फ जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट है उनकी लिस्ट इन्होंने डाली है। तो इन्होंने कहा कि जल्द ही जो लिस्ट है यानी कि जो स्कोर कार्ड है और जो फेज 2 की जो कट ऑफ डिटेल्स है वो जल्द ही जो नेशनल इंश्योरेंस की जो कंपनी की ऑफिशियल साइट है वहाँ पर डाल दी जाएगी। टोटल 12 पेज की लिस्ट दे रखी है। 12 पेज में इसमें कैंडिडेट्स के रोल नंबर हैं। यहाँ पर मेंशन है लिस्ट ऑफ रोल नंबर्स ऑफ प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर रीजनल लैंग्वेज टेस्ट। और ये उन सभी कैंडिडेट्स के रोल नंबर यहाँ से स्टार्ट होते हैं जो रीजनल लैंग्वेज टेस्ट के लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। ये जो लिस्ट है ये सीक्वेंस में दे रखी है, रोल नंबर के हिसाब से ध्यान रखना। ये इधर से रोल नंबर स्टार्ट है ये, और उसके हिसाब से ये सभी कैंडिडेट्स के रोल नंबर इसमें दे गए हैं। ये जो लिस्ट तैयार करी गई है ये मेंस के स्कोर कार्ड के बेसिस पर की गई है। जो दिसंबर में मेंस का एग्ज़ाम हुआ था उसके स्कोर कार्ड के बेसिस पर ये लिस्ट तैयार की गई है। नेशनल इंश्योरेंस NISCL के अंदर 500 पोस्ट दी गई थी असिस्टेंट रैंक के लिए। असिस्टेंट रैंक किन वैकेंसीज़ के लिए पहले प्रीलिम्स हुआ था, उसके बाद मेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था। जिन जिन कैंडिडेट्स का मेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ है उन सभी कैंडिडेट्स के रोल नंबर यहाँ पर दिए गए हैं। और ये जो कैंडिडेट्स के जिनके रोल नंबर दिए गए हैं इन सभी कैंडिडेट्स का अब रीजनल लैंग्वेज टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। और रीजनल लैंग्वेज टेस्ट सभी कैंडिडेट्स का क्वालिफाई होना ज़रूरी है। ये वो लास्ट कैंडिडेट के रोल नंबर है जो शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। इसके अंदर टोटल 12 पेजेस पर इन सभी कैंडिडेट्स के रोल नंबर मेंशन कर रखे हैं। ठीक है, और जिस कैंडिडेट का रोल नंबर नहीं है तो उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। ध्यान रखना, चाहे आपके कितने भी स्कोर कार्ड हो। कट ऑफ डिटेल्स हैं और जो आपका स्कोर कार्ड है वो बाद में जारी किया जाएगा, अभी वो भी जारी नहीं किया गया। यानी कि जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं इनकी कोई कट ऑफ डिटेल्स नहीं दी गई है अभी, और ना ही जो कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हुए हैं उनके मार्क्स दिए गए हैं। और वो सारे हैं जो ऑफिशियल साइट पर जल्द ही आपको बताए जाएंगे। फिलहाल ये जो कैंडिडेट्स की लिस्ट है ये वो कैंडिडेट्स हैं जो शॉर्ट लिस्ट हो चुके हैं रीजनल लैंग्वेज टेस्ट के लिए। एक चीज़ और ध्यान रखना, फाइनल जो लिस्ट लगेगी वो टियर 2 यानी कि मेंस एग्जाम के बेसिस पर ही फाइनल लिस्ट आपकी लगेगी। बाकी जो रीजनल लैंग्वेज टेस्ट है ये क्वालिफाई नेचर का है। ठीक है, तो ये था रीजनल लैंग्वेज टेस्ट के लिए जिन जिन कैंडिडेट्स का रोल नंबर दे रखा उस लिस्ट की डिटेल्स हैं। और ये ध्यान रखना, ये NISCL के अंदर 500 पोस्ट दी गई थी। असिस्टेंट रैंक के लिए 500 वैकेंसीज दी गई थी नेशनल इंश्योरेंस के अंदर। मेंस एग्जाम इसका कंडक्ट हुआ था 28 दिसंबर 2024 को। लगभग 1 महीने के बाद ही ये रिजल्ट दिया गया है। ठीक है, अब एक चीज़ और ध्यान रखना, जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए हैं इनके एडमिट कार्ड अभी नहीं आए हैं। रीजनल लैंग्वेज टेस्ट के लिए अभी एडमिट कार्ड वगैरह नहीं आए हैं। आपको SMS और मेल के द्वारा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा जैसे ही एडमिट कार्ड आपके आएंगे। रीजनल लैंग्वेज टेस्ट के लिए जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए हैं उनके एडमिट कार्ड जैसे ही आते हैं आपको SMS और मेल के थ्रू आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। आप अलर्ट रहना, अपने मेल ID वगैरह टाइम टू टाइम चेक करते रहना। तो यही था नोटिस नेशनल इंश्योरेंस की तरफ से। जो वैकेंसीज थी 500 असिस्टेंट की, उनका टियर 2 यानी कि मेंस एग्जाम का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।